क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कोलेस्ट्रॉल को सिर्फ सख्त डाइट और दवाइयों से ही नहीं, बल्कि कुछ बेहद स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करके भी नियंत्रित किया जा सकता है। क्या यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है? आज हम 8 ऐसे सुपरफूड्स के बारे में जानेंगे जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखने में आपकी मदद करेंगे। और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप अपने फ्रिज को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। सबसे पहले आइए जल्दी से समझते हैं कि आखिर ये कोलेस्ट्रॉल है क्या भला। कल्पना कीजिए कि आपके रक्त में दो तरह के कर्मचारी हैं। एक बुरा कोलेस्ट्रॉल जो रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर प्लेक बनाता है, जिससे रुकावटें पैदा होती हैं। और दूसरा अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो एक मेहनती सफाई कर्मी की तरह इन अतिरिक्त चीजों को साफ करता है। हमारा लक्ष्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे सफाई कर्मियों को काम पर रखें और उन बुरे निर्माताओं को बाहर का रास्ता दिखाए। और खाना हमारा मुख्य मानव संसाधन विभाग है। तो आपके शरीर के लिए फायदेमंद पहला नाम है हमारी जानी पहचानी ओट्स। जी हाँ, वही ओट्स जिसे शायद आपने बचपन में खाया होगा और हो सकता है तब आपको यह उतनी पसंद ना आई हो। लेकिन अब इसे दूसरा मौका देने का समय आ गया है, क्योंकि यह सिर्फ चैंपियंस का नाश्ता नहीं है। ओट्स का सबसे बड़ा राज है इसमें पाया जाने वाला एक खास पदार्थ जिसका नाम है बीटा ग्लूकन। यह एक प्रकार का घुलनशील फाइबर है। यह सुनने में थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत आसान है। कल्पना कीजिए कि यह फाइबर एक स्मार्ट स्पंज की तरह है जो आपकी आंतों में घूमता रहता है। जब भोजन से मिला बुरा कोलेस्ट्रॉल आपके खून में घुलने की कोशिश करता है, तो वह सीधे इस स्पंज में फंस जाता है। यह उसे सोख लेता है, अंदर सुरक्षित रूप से बंद कर देता है और एक जिम्मेदार सफाई कर्मी की तरह उसे शरीर से प्राकृतिक तरीके से बाहर निकाल देता है। सीधे शब्दों में कहें तो ओट्स हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को आपकी रक्त धमनियों में घुसने और वहां अपनी गंदगी फैलाने का मौका ही नहीं देता। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। अधिकतम लाभ पाने के लिए हमेशा साबुत ओट्स या वो फालेक्स चुने जिन्हें पकने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। 1 मिनट में तैयार होने वाले इंस्टेंट ओट्स में अफसोस इस जादुई फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है और हमें तो पूरा फायदा चाहिए, है ना? और ऐसा मत सोचिए कि ओट्स सिर्फ एक बोरिंग दलिया है। आप इसके फलेक्स को स्मूदी, दही या केफिर में मिला सकते हैं। ओट्स के आटे का उपयोग करके स्वादिष्ट और स्वस्थ पैनकेक या बिस्कुट बना सकते हैं। यह अपने आहार को और भी ज्यादा स्वस्थ बनाने का एक आसान और स्वादिष्ट तरीका है। हमारी सूची में अगला है सेहतमंद फैट्स का बादशाह, एवोकाडो। यह हरा फल अब कोई अजूबा नहीं रहा और हमारी रसोई में अपनी मजबूत जगह बना चुका है। और ऐसा होना लाजमी भी है। अगर ओट्स स्पंज की तरह काम करते हैं, तो एवोकाडो आपकी रक्त वाहिकाओं के लिए एक सच्चा बाम है। इसकी सुपर पावर इसके मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में छिपी है। ये अच्छे फैट्स होते हैं जो एक साथ दो तरह से काम करते हैं। पहला, ये बुरे कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने में मदद करते हैं, वही जो आपकी रक्त वाहिकाओं में प्लाक जमाता है। दूसरा, और उतना ही जरूरी, ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने जिन मजदूरों की बात की थी, उन्हें याद कीजिए। एवोकाडो असल में बुरे बिल्डरों को काम से निकाल देता है और साथ ही ज्यादा मेहनती सफाई कर्मियों को काम पर लगाता है। इस तरह आपको दोहरा फायदा मिलता है। वैज्ञानिक शोध भी इसकी पुष्टि करते हैं। रोजाना सिर्फ एक एवोकाडो आपके लिपिड प्रोफाइल को काफी हद तक बेहतर बना सकता है, खासकर उन लोगों में जिनका वजन ज्यादा है। इसे अपनी धमनियों, आर्टरीज के लिए एक टेफ्लॉन कोटिंग की तरह समझें। यह एक चिकनी सतह बनाता है जिससे खून बिना किसी रुकावट के बहता है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कहीं चिपकने की जगह नहीं मिलती। एवोकाडो का इस्तेमाल करना बेहद आसान है। इससे ग्वाकामोल बनाइए, सलाद में डालिए या पूरे अनाज वाले टोस्ट पर मक्खन या मेयोनेज की जगह लगाइए। यह न केवल फायदेमंद है, बल्कि जबरदस्त स्वादिष्ट भी है। आपका शरीर यकीनन आपको धन्यवाद कहेगा।
एक सेहतमंद नाश्ते के बारे में क्या कहेंगे? चिप्स या बिस्कुट के पैकेट की ओर हाथ बढ़ाने के बजाय मुट्ठी भर नट्स, मेवे का चुनाव करें। खास तौर पर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बादाम और अखरोट बहुत फायदेमंद होते हैं। मेवे पोषक तत्वों का खजाना होते हैं। एवोकाडो की तरह ये भी मोनो और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स से भरपूर होते हैं, जो लिपिड संतुलन को सामान्य करने में मदद करते हैं। लेकिन उनके पास एक और गुप्त हथियार है, प्लांट स्टेरोल्स या फाइटोस्टेरोल्स। ये क्या होते हैं? अपनी संरचना में स्टेरोल्स कोलेस्ट्रॉल से बहुत मिलते जुलते होते हैं, और यही इनकी चतुराई है। जब आप मेवे खाते हैं तो ये प्लांट स्टेरोल्स आंतों में पहुंचते हैं और रक्त में अवशोषित होने के लिए पशु कोलेस्ट्रॉल के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देते हैं। और जानते हैं क्या? वे जीत जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी आंतों में वसा के अवशोषण के लिए पार्किंग स्पॉट की एक सीमित संख्या है। मेवों से मिलने वाले प्लांट स्टेरोल्स इन जगहों पर कब्जा कर लेते हैं और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कहीं और पार्क करने की जगह ही नहीं मिलती। नतीजतन यह बिना अवशोषित हुए शरीर से बाहर निकल जाता है ना कमाल की बात? इसके अलावा अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड के सबसे अच्छे प्लांट आधारित स्रोतों में से एक है, जिनके फायदों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। रोजाना केवल एक मुट्ठी मेवे यानी लगभग 30 ग्राम आपके हृदय के स्वास्थ्य पर उल्लेखनीय सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। बस नमक, चीनी और अन्य एडिटिव्स मिलावट के बिना मेवे चुनें। ये आसान है, पेट भरने वाला है और अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। हमारी सूची में 5वें नंबर पर हैं दालें और फलियां, जो दिखने में भले ही साधारण लगे, पर असल में बहुत शक्तिशाली है। राजमा, दालें जैसे मसूर, छोले और मटर ये घुलनशील फाइबर के असली चैंपियन हैं। जी हाँ, वही फाइबर जिसने ओट्स में भी शानदार काम किया था। दालें और फलियां भी ओट्स की तरह ही स्पंज के सिद्धांत पर काम करती हैं, पर शायद और भी ज्यादा असरदार तरीके से। इनमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो आंतों में जाकर एक जेल जैसी चीज बन जाता है। यह जेल एक चुंबक की तरह कोलेस्ट्रॉल को अपनी तरफ खींचता है और पित्त अम्लों को भी, जो लीवर में कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। इस तरह दालें और फलियां कोलेस्ट्रॉल को वापस खून में मिलने से रोकती है। इससे लीवर को मजबूरन खून से कोलेस्ट्रॉल लेना पड़ता है नए पित्त अम्ल बनाने के लिए। नतीजतन खून में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाता है। यह शरीर के कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का एक बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक तरीका है। शोध बताते हैं कि रोजाना सिर्फ एक कटोरी दालें या फलियां खाने से, जो करीब 100 से 130 ग्राम होती है, खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को लगभग 5% तक कम किया जा सकता है। यह शायद ज्यादा ना लगे, पर दिल की सेहत के लिए यह एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा दालें और फलियां प्लांट बेस्ड प्रोटीन का भी बेहतरीन स्रोत है, जो आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है और वजन नियंत्रित करने में मदद करता है, जिसका परोक्ष रूप से रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। इन्हें सूप, सलाद में शामिल करें, इनसे हुमुस बनाएं या फिर सिर्फ साइड डिश के तौर पर परोसे। यह एक सस्ता, आसानी से मिलने वाला और बेहद असरदार उत्पाद है। अब हम अपनी सूची के सबसे मीठे और रंगीन हिस्से बेरीज की बात करेंगे। स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी ये सिर्फ स्वादिष्ट फल नहीं, बल्कि एंटीऑक्सीडेंट्स, खासकर एंथोसायनिन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। यही तत्व बेरीज को उनका गहरा लाल, नीला और बैंगनी रंग देते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसका कोलेस्ट्रॉल से क्या संबंध है? दरअसल खराब कोलेस्ट्रॉल अपने आप में उतना खतरनाक नहीं होता। ये तब खतरनाक बन जाता है जब यह ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीकृत कोलेस्ट्रॉल ही वह चिपचिपी और नुकसानदेह चीज है, जो धमनियों, आर्टरीज की दीवारों से आसानी से चिपक जाती है और प्लेक बनने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। और यहीं पर बेरीज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की भूमिका शुरू होती है। ये अंगरक्षकों की तरह खराब कोलेस्ट्रॉल के कणों को घेर लेते हैं और उन्हें फ्री रेडिकल्स के हमलों से बचाते हैं।
जिससे वे ऑक्सीकृत नहीं हो पाते। सीधे शब्दों में कहें तो बेरीज कोलेस्ट्रॉल को बेअसर कर देती है, उसे एक साधारण निर्माता से हानिकारक उपद्रवी में बदलने से रोकती है। इतना ही नहीं, शोध से पता चलता है कि बेरीज का नियमित सेवन अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी हमारे मेहनती सफाई कर्मियों के स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, ब्लूबेरी को एंटीऑक्सीडेंट्स के मामले में सबसे आगे माना जाता है। आप सुबह अपने ओट्स, दही, स्मूदी में एक मुट्ठी ताजी या फ्रोजन बेरीज डालें या बस उन्हें एक डेजर्ट के रूप में खाएं। यह न सिर्फ स्वाद का आनंद लेने का एक आसान तरीका है, बल्कि अपनी रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल्स को मजबूत सुरक्षा देने का भी। हमारी सूची में 7वां उत्पाद है भूमध्य सागर का तरल सोना, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसे हम जैतून का तेल भी कहते हैं। हृदय और रक्त वाहिकाओं के लिए इसके लाभ सदियों से ज्ञात है और यह प्रसिद्ध भूमध्य सागरीय आहार का आधार भी है। जैतून के तेल का मुख्य लाभ इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विशेष रूप से ओलिक एसिड की उच्च मात्रा का होना है। एवोकैडो की तरह ही ये वसा खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रभावी ढंग से कम करते हैं और साथ ही अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखते हैं या बढ़ाते भी हैं। यह रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य के लिए एक आदर्श संतुलन है। लेकिन जैतून के तेल का महत्व केवल इसकी वसा तक ही सीमित नहीं है। ये पॉलीफेनोल जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये तत्व ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे जामुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स। ये कोलेस्ट्रॉल के कणों को ऑक्सीकरण से बचाते हैं और धमनियों में सूजन को रोकते हैं। संतृप्त वसा जैसे कि मक्खन, मार्जरीन या सूअर की चर्बी की जगह जैतून के तेल का इस्तेमाल करना अपने दिल के स्वास्थ्य के लिए आप जो सबसे आसान और प्रभावी कदम उठा सकते हैं उनमें से एक है। इसका उपयोग सलाद की ड्रेसिंग के लिए करें या इसे पकी हुई सब्जियों, मांस या मछली पर छिड़के। यह याद रखना जरूरी है कि सबसे ज्यादा फायदे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से ही मिलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट्स बरकरार रहते हैं। तलने के लिए रिफाइंड जैतून का तेल इस्तेमाल करना बेहतर है, लेकिन सलाद और ठंडे व्यंजनों के लिए केवल एक्स्ट्रा वर्जिन ही इस्तेमाल करें। और अंत में 8वां उत्पाद जिस पर अक्सर बहस होती है, लेकिन जिसके कोलेस्ट्रॉल कम करने के फायदे कई शोधों द्वारा प्रमाणित हुए हैं, वह है सोया। टोफू, टेम्पे, एडामामे और सोया दूध जैसे सोया उत्पाद पशु प्रोटीन का एक बेहतरीन विकल्प है। तो आखिर सोया में ऐसा क्या खास है? सोया प्रोटीन में अपने आप में यह क्षमता है कि वह शरीर द्वारा कोलेस्ट्रॉल को विनियमित करने के तरीके पर असर डालता है। माना जाता है कि यह लिवर को रक्त प्रवाह से खराब कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा प्रभावी ढंग से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा सोया उत्पादों में विशेष यौगिक आइसोफ्लेवोन्स भी पाए जाते हैं। ये ऐसे पादप यौगिक हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं और रक्त वाहिकाओं के लचीलेपन को बेहतर बनाने के साथ साथ शरीर में सूजन के समग्र स्तर को कम करने में भी मदद करते हैं। अपने आहार में पशु प्रोटीन के एक हिस्से को, खासकर वसा वाले लाल मांस और प्रोसेस्ड मीट प्रोडक्ट्स से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को सोया प्रोटीन से बदलना दोहरा लाभ है। इससे आपको न केवल सोया के फायदे मिलते हैं, बल्कि आप पशु उत्पादों में पाए जाने वाले संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल का सेवन भी कम करते हैं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) का कहना है कि कम संतृप्त वसा और कम कोलेस्ट्रॉल वाले आहार के हिस्से के रूप में प्रतिदिन 25 ग्राम सोया प्रोटीन का सेवन हृदय रोगों के जोखिम को कम कर सकता है। अपने सलाद में भुने हुए टोफू क्यूब्स शामिल करें, उबले एडामामे बीन्स को नाश्ते में लें या अपनी सुबह की कॉफी या स्मूदी में सोया दूध का इस्तेमाल करें। यह आपके आहार में विविधता लाने और अपने दिल को जबरदस्त सहारा देने का एक आसान तरीका है। और अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की। आपने 8 खाद्य पदार्थों की सूची सुनी और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? जवाब आपको हैरान कर देगा, कोई भी नहीं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इन सभी उत्पादों का सबसे बड़ा राज है
उनका एक साथ मिलकर काम करना। यह असल में एक चौंकाने वाली बात है कि जादू किसी एक सुपर फूड से नहीं, बल्कि इनके सही तालमेल और लगातार सेवन से होता है। आप केवल दलिया खाकर किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन जब आप इसमें जामुन मिलाते हैं, मेवे खाते हैं और रात के खाने में जैतून के तेल से बने एवोकैडो सलाद के साथ मछली लेते हैं, तो आप एक शक्तिशाली तालमेल बनाते हैं। आप अपनी रक्त वाहिकाओं के लिए एक पूरी सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करते हैं। बात किसी एक चमत्कारिक उत्पाद की नहीं, बल्कि अपने भोजन के प्रति एक समझदार और सबसे महत्वपूर्ण स्वादिष्ट दृष्टिकोण अपनाने की है। इनमें से हर एक उत्पाद आपके स्वास्थ्य की दीवार का एक एंट है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा है यह आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि स्वास्थ्य के प्रति सरल दृष्टिकोण पर हमारे नए वीडियो न छूटें। और अब आपसे एक सवाल है, इनमें से कौन से उत्पाद आप पहले से ही खाते हैं, या शायद आपके पास रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य के लिए अपना कोई गुप्त घटक है? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। आइए चर्चा करते हैं।